तो गाइस, आज की वीडियो को शुरू करेंगे पूरे जोश के साथ। हमेशा लोग कहते हैं जोश की कमी होती, जोश की कमी होती है। पूरा जोश ही जोश फैला देंगे, इतना जोश लेके आएंगे कि फट जाएंगे जोश के साथ। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाले। कल वाली तो कुछ ज्यादा स्लो हो गई थी टेक टॉक्स के चक्कर में। तो आज की वीडियो बिल्कुल सिंपल शॉर्ट रखेंगे। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि कभी भी जो हम वायरलेस डिवाइस लेते हैं, क्योंकि वायरलेस का चलन फैलता जा रहा है धीरे धीरे हर जगह। और जब भी हम देखते हैं हमें ईज चाहिए होता है जिंदगी में, चाहे फिर एक्सरसाइज करनी हो या फिर जॉगिंग पर जाना हो, कोई भी तारे नहीं लटकाना चाहता साहब में, हर एक को चाहिए वायरलेस काम। और अगर नॉर्मल ट्रेवल करते वक्त हर किसी को चाहिए कि वायरलेस चीजें ही हो, ताकि तारों वाला काम कम से कम रहे हाथों में। पहले चार्जर्स वगैरह कितनी सारी तारें होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमने देखनी है जरूर, जो कि एक वायरलेस डिवाइस, चाहे फिर वो एक वायरलेस स्पीकर हो, वायरलेस ईयरफोन हो, इन सारों को लेने से पहले क्या क्या चीज देखनी जरूरी होती है। तो पहले मैं अपनी कलेक्शन दिखाता हूँ, छोटे होते से लेकर अब तक मैंने पता नहीं कौन सी तारों, ये देखो पहले नंबर पे। उसके बाद फिर ये गरीब तो आज तक कभी खुला ही नहीं, इसके अंदर वैसे का वैसे ही पड़ा रह गया। ये भी वायरलेस डिवाइस था पर इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। और फिर ये तो बादशाह है वायरलेस के मामले में, वायरलेस स्पीकर्स के मामले में, मीवी का, जिसका हमने गिव अवे रखा हुआ है। और फिर ये सैमसंग का रखा हुआ था छोटा सा, बॉडीगार्ड मूवी देखने के बाद ये वाली लेके आया था ताकि वैसी फील आए। फिर टूट गया, काम खराब हो गया, खत्म, खल्लास, 1500 वेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें देखनी जरूरी हैं। बिना देखे हम वायरलेस डिवाइसेस को अगर लेंगे तो मेरी तरह धोखा खाएंगे और मजाक हो जाएगा, लोगों के सामने कचरा हो जाएगा इज्जत का। तो ये वीडियो अंत तक पूरी देख लेना। उसके बाद एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है, आपके और मेरे दोनों के फायदे की बात है उसमें, तो एंड तक जरूर देख लेना आज की वीडियो। डायरेक्ट ना एंड पे चले जाना, नहीं तो नुकसान फिर यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये देख के जाना। हाँ जी, तो अगर बात की जाए पहली मेन और सबसे ज्यादा जरूरी चीज के बारे में, तो वो ये है कि वायरलेस डिवाइस, खास करके जब हम ईयरबड्स लेते हैं तो ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ध्यान नहीं देते। हाँ जी, तो अगर बात की जाए पहली मेन और सबसे ज्यादा जरूरी चीज के बारे में, तो वो ये है कि वायरलेस डिवाइस, खास करके जब हम ईयरबड्स लेते हैं तो ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ध्यान नहीं देते, या तो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं तो उस वक्त उसमें भी पूछते हैं कि ईयर साइज वगैरह जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी है उस वक्त भी। और अगर ना हुआ तो फिर दिक्कतें क्या हो सकती हैं, या तो कान में ज्यादा बड़ा हो जाएगा और कान का जो साइज है उस हिसाब से फिर कंपेटेबल नहीं होगा, या फिर क्या होगा, ज्यादा छोटा हो जाएगा। और फिर वो जब आप भागोगे, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, या कुछ भी सिंपली बैठे भी हो, तो जब कानों में मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा तो उसके कारण वो स्लिप ऑफ हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, इन केस आप भाग रहे हो कहीं पे, ध्यान भी नहीं जाएगा। उसके बाद दूसरी, जैसे आईफोन के चक्कर में वो दिखाया था कि आईफोन बड्स किसी बंदे ने लगाए हुए थे और वो सो गया लगाते लगाते, मतलब लगे हुए थे और वो सो गया गाने सुनते सुनते। तो उसके बाद अगले दिन उसको पता लगा कि वो एक जो ईयरबड था वो उसके पेट के अंदर था और निकल गया बंदा। तो इन सारी चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। मतलब मेन चीज है कि पहले ईयर फिट होना जरूरी है, ताकि ऐसे ना निकलता जाए कहीं पे भी, नहीं तो काफी वर्स केसेस भी हो सकते हैं, जैसे अभी आईफोन वाला सिनेरियो आपको बताया। और अगर बात की जाए ईयरफोन्स के बारे में, तो ईयरफोन्स के मामले में भी पहली चीज यही कंडीशन लागू होती है कि वो जो, अगर तो ओवर द ईयर या ऑन द ईयर वाले आप ईयरफोन्स ले रहे हो, तो उनमें आपने एक चीज जरूर देखनी है कि वो जो ईयरफोन्स हैं, मतलब जो आपके कानों का साइज है और उसका साइज मैच होना जरूरी है। नहीं तो या तो स्लिप ऑफ होते रहेंगे और आपको फिर इरिटेशन होगी उसको पहनने से और पैसा बर्बाद, ठीक है? दूसरे नंबर पे, नहीं तो अगर ज्यादा टाइट हो गए तो उससे आपके कानों में दर्द होगा और इनडायरेक्टली डैमेज जरूर होता है उसका भी। और मतलब कि उनके अंदर ऑप्शन हो कि आप उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, उनका साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। अगर सेकंड चीज की बात की है तो उसमें शेप की बहुत एक ज्यादा महत्वता होती है। वाह, हिंदी का नया शब्द, महत्वता होती है इसके अंदर भी, क्योंकि जो शेप है आपके कानों के शेप के हिसाब से उसका, अगर बाई चांस आपने ओवर द ईयर लिया है और शेप को नहीं सेट हो रहा, तो फिर आपके जो पीछे पीछे वाले एरियाज होते हैं कान में, उनमें काफी ज्यादा दर्द होगी और आप मैक्स टू मैक्स आधे या फिर 1 घंटे तक ही उसको चला पाओगे, उसके बाद आपको उतारना पड़ेगा। तो ये भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो फिर पैसे इतने ज्यादा लगाने के, 2-3 हजार लगाने के क्या फायदा। एक और भी काफी जरूरी चीज होती है ईयरफोन्स के मामले में, कि जो ईयरफोन्स होते हैं उनका जो बैटरी बैकअप होता है काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है,
कि मतलब कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है बैटरी। तो आपने ये भी चीज़ का ध्यान देना कि अगर आप इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हो तो उसमें आपको बैटरी बैकअप एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का तो हो। और जो उसकी चार्जिंग की कैपेसिटी है, अगर अच्छा है कि अगर वो डुअल मोड को सपोर्ट कर रहा हो, यानी कि इन केस आपने काफ़ी लंबे समय तक काम चलाना है तो बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाएगी, पर अगर आपके पास अब टाइम नहीं है रिचार्ज करने का और फिर यूज़ करने का, तो उस वक्त उसके अंदर अगर डुअल मोड होगा यानी कि वो वायर को भी सपोर्ट करे, तो आप उसके अंदर वायर प्लग इन करो अपने डिवाइस के साथ, और तब भी बिना बैटरी के भी वो आपको प्रॉपर वैसी ही आवाज़ देगा जैसे एक वायर्ड हेडफोन्स की आवाज़ होती है। उसके बाद जो इसके अंदर लास्ट सिनेरियो मेन रहता है कि जो आपका हेडफोन है उसकी जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी हो, मतलब कि ब्लूटूथ या तो 4.2 या फिर 5 इतने के बीच भी में हो, इससे नीचे ना हो, क्योंकि ये जो बेस्ट कंपेटेबल होते हैं डिवाइसेस के साथ। और पावर यूज करने का जो मॉड्यूल होता है उससे कम पावर यूज करता है, उससे काफी लंबे समय तक काम चल जाता है। और अगर बात की जाए ईयरफोन्स के अंदर ही, ईयरफोन्स के अंदर अगर आप ईयरफोन्स ले रहे हो तो उसके अंदर आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो आपको केस मिलेगा, केस लेना जरूरी है उसके साथ, क्योंकि केस के अंदर भी सेल्फ चार्जिंग वाली ऑप्शन होती है, क्योंकि केस खुद भी चार्ज हो जाता है। और अगर आप कहीं बाहर होते हैं, आपको कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी उसको चार्ज करने की, आपके पास अगर केस होगा तो उसके अंदर पहले से कुछ चार्ज होगा, तो उससे आप कम से कम एक बार तो अपने जो ईयरफोन्स है उनको कंप्लीटली चार्ज कर पाओगे, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये चीज जरूर देखना उसके साथ। अगर बात की जाए ईयरफोन्स के ईयरबड्स के मामले में, तो आजकल तो इनके अंदर काफी ज्यादा एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं, और तो इनके अंदर ऑप्शन हो कि आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सको, तो उससे आपको थोड़ा सा ईज हो जाएगा कंट्रोलिंग के मामले में। साथ में आपने इसके अंदर ये भी चीज देखनी है कि जो आप अपने हेडफोन्स ले रहे होगे उनके अंदर ये ऑप्शन हो कि आप एक बटन क्लिक करें, साथ में ही उसके अंदर जो नॉइस कैंसिलेशन, क्योंकि ज्यादातर नॉइस कैंसिलेशन वाले ही आते हैं, तो उनके अंदर बटन से कंट्रोल कर पाओ उसे, क्योंकि अगर आप नॉइस कैंसिलेशन मोड को ऑन करते हो तो उससे काफी ज्यादा बैटरी की कंजप्शन बढ़ जाती है। और उसके कारण अगर उसके अंदर एक बटन होगा छोटा सा जिसको आप एक क्लिक करो और नॉइस कैंसिलेशन को जब मर्जी चाहो बंद कर दो, तो उससे काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपको इस चीज को कंट्रोल करने में। और लास्ट चीज यही है कि आपने हमेशा क्वालिटी देखनी है ना कि क्वांटिटी, मतलब कि चीप प्राइस के चक्कर में आपने अगर क्वालिटी के साथ समझौता कर लिया तो आपको बाद में कानों के ऊपर इलाज करने के लिए काफी लाखों पैसे लगाने पड़ जाएंगे, और फिर कान एक बार गए तो दोबारा वापस नहीं आते अगर डैमेज हो गए तो इसलिए अगर आप अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड के लोगे ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ईयरबड्स कुछ भी, तो उससे आपके ईयर्स को काफी ज्यादा सेफ्टी रहेगी। अगर आप देखे जाए तो बिल्कुल सस्ती कॉपीज आते हैं, 200-250 के 300 के भी आते हैं जो केस वाले ईयरबड्स होते हैं, या फिर ऐसे वाले भी अगर देखे जाए तो 200-250 के बड़े आराम से मिल जाते हैं। मैंने ये गलती की थी और कानों को काफी ज्यादा नुकसान होता है, वो तो समझ गए, तो उसके बाद मैंने यूज करना छोड़ दिया। तो ये चीज लास्ट थी, पर इसके अंदर काफी ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर रखें हमेशा। पैसा थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, मगर अगर आपने लेना है, इरादा बनाया, तो फिर थोड़े से पैसे लगा के अपने कानों की सुरक्षा भी इंश्योर कर लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं लास्ट अनाउंसमेंट के बारे में। तो अनाउंसमेंट ये है कि आज से हम शुरू कर रहे हैं एक और सेगमेंट, जैसे कि ये टेक वीडियोस का होगा कि किसी पर्टिकुलर चीज को रिव्यू कर रहे हो। सेकंड होगा टेक टॉक्स, जिसके अंदर ओवरऑल जो अपडेट्स होंगे वीकली वगैरह वो आपको बताते जाएंगे। और लास्टली अब नया सेगमेंट आया, इसके आप कह सकते हैं मोटिवेशन टाइप का होगा, जिसके अंदर मैं जैसे कोई भी लाइफ का फेज हो तो उसके अंदर कौन कौन से जो दिमागी हैक्स होते हैं रियल लाइफ में वर्क करने वाले, जिनको मैं खुद भी इंप्लीमेंट करता हूँ। अगर सिंपल मोटिवेशन की वीडियोस देखते जाओ तो उससे आपको सिर्फ 2 से 3 दिन तक का फ्यूल मिलता है, उसके बाद फिर काम खत्म हो जाता है, तो फायदा कोई नहीं उसका। ये जो मैं तरीके बताऊंगा अगर इनको रोज आप इंप्लीमेंट करते जाओ, साइंटिफिकली प्रूवन, तो इनसे आपको कुछ हद तक बेनिफिट जरूर होगा आपके, जो ओवरऑल आप यूज करोगे अपने डेली टू डेली लाइफ में। तो मुझे काफी ज्यादा इसके अंदर एक्साइटमेंट भी है कि आपके साथ मैं ये सारे पॉइंट शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे इस मामले में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, पर जब 2 से 3 साल हो गए मैं इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब आपके सामने यूट्यूब वगैरह भी कर रहा हूँ, और 2-2 3-3 तरह की अलग अलग टाइप्स की वीडियोस लेके आ रहा हूँ रोज रोज। उसके बाद फिर अब ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, फिर उनका होमवर्क करो वगैरह वगैरह, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो ये उस मामले काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो उस वो भी ऑलमोस्ट रोज आपको उसकी वीडियो मिलेगी।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर आपने उस चीज को लेकर करना है तो आप तब भी हमें सब्सक्राइब कर लें, अगर आप टेक के रिलेटेड आए तो तब भी सब्सक्राइब कर रखें। दोनों में आपको फायदा ही फायदा होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी रॉ फैक्ट्स ही मिलेंगे आपको। कोई भी ये नहीं कि बस अपना व्यूज वगैरह बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बोलते जाऊं। जिस चीज का आपको सच में असर होगा बस वही आपको बताऊंगा। थैंक यू। चलो भाई।